स्वागत है आप सबका चैनल में एक बार फिर से। तो आप जानते हैं रैप्चर की सुगबुगाहट तेज है, समय करीब पहुंच चुका है। अब कितने दिन बचे हैं? ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहता था आप लोगों के साथ कि बातें चल रही हैं कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स में इस बार रैप्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 7 तारीख को ब्लड मून हो गया था, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पर्व भी मनाया जाएगा। ये देखिए, ये हैं मेडिक फॉर क्राइस्ट। सभी को ड्रीम्स एंड विजन्स मिले हुए हैं, बहुत सारे ड्रीम्स एंड विजन्स मिले हुए हैं। तो इन ड्रीम्स एंड विजन्स में क्या सच्चाई है? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑन माई बर्थडे, इनके बर्थडे में जीसस आने वाले हैं, जीसस कमिंग, जीसस कमिंग। ये छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं ऑन दी ईयर। इतने छोटे छोटे बच्चे जो रैप्चर जैसे टर्म को जान ही सकते हैं, इनको आप ABCD याद करवा के देखिएगा ना, आपका पसीना छूट जाएगा। इनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाने में बुद्धि भुला जाएगा। ये बच्चे बता रहे हैं कि ऑन दी ईयर जीसस आने वाले हैं। अब्बा जीसस, ये वाली वीडियो मैंने देखी हुई थी, इसमें बोल रहे थे अब्बा अब्बा आने वाले हैं, अब्बा ऐसे, अब्बा जीसस ऐसे करके। सो इस बात कितनी सच्चाई है इन बातों में या इन विजन्स में? तो ये है पौलुस की लिखा हुआ थिस्सलुनीकियों की पत्री है। पहला पत्र है, अध्याय 5 है, और इसका मैं एक ख़ास वचन पढ़ना चाहूँगा जब वो पूरा बात बताते हैं रैप्चर के बारे में। ये यहाँ पे बता देते हैं, जब पूरा रैप्चर बताते हैं उसके बाद एक बात और बोलते हैं। आप देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, 21 तारीख की बात, शांति और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय। ये देख लीजिए 3 में लिखा है, जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़िता की तरह अचानक आ पड़ेगा और वो इससे बच नहीं सकेंगे। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 4 में, आप तो अंधकार में नहीं हैं जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। सीधी सी बात यहाँ पौलुस क्लियर कर चुके हैं कि हम अंधकार में नहीं हैं, वह दिन हमारे ऊपर चोर की तरह नहीं पड़ेगा। यानी हम उस डेट को जानते होंगे कि मसीह का आगमन कब होगा। यहाँ क्लियरली है, ये क्लियरली लिखा हुआ है, कोई इस बात को यहाँ से डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया पर वो अचानक पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, विश्वासियों के ऊपर। ठीक है, अब आगे वचनों में ये परामर्श देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। जैसे बीमार होते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ये दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। उसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पौलुस बोलते हैं कि आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें। अब देख लीजिए यहाँ पे भविष्यवाणी हमको दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कि यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं। और आत्मा अगर आपको प्रेरित कर रहा है कि इस बार अगर आ रहे हैं यीशु, तो हमको उसका दमन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो पीछे छूटने का डर जरूर रहेगा। तो हमें यहाँ नहीं करना है। हाँ, हमारे लिए क्या है, हम और आप अधिकतर लोग यही करते होंगे कि हम तो हर अगले सेकंड ही तैयार रहते होंगे उसके आगमन के लिए। लेकिन कुछ खास पर्व पे, कुछ खास दिन पे बहुत ज़्यादा जागते रहने से क्या इसमें कोई बुराई है? बिल्कुल भी नहीं है बुराई। भाई हमारे लिए तो यही आदेश दिया गया है कि हम हर समय तैयार रहें। तो भाई 23-24 सितंबर भी हमारे लिए वही है, प्रभु के आगमन का हाई पॉसिबिलिटी का डेट हम मान के चल रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, फाल्स प्रॉफिट, फाल्स प्रॉफिट, फाल्स प्रॉफिट। क्या वाकई में वो फाल्स प्रॉफिट हो जाएंगे क्या? भाई हम तो एक अंदाज़ा लगा करके देख रहे हैं कि भाई 1 मिनट और मैं एक चीज़ मैं गौर करना चाह रहा था कि कई लोग हैं यहाँ पे कैलकुलेशन दे रहे हैं। आपको इनको सुनना चाहिए, क्योंकि बाइबल बोलती है देख, सुन, समझ, परख और सत्य लगे तो स्वीकार कर। तो ये एक चैनल है पिस्टल पेटे 1980, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के ये कैलकुलेशन दे रहे हैं, ये कितना मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे कितना वो लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोग नहीं जानते हैं।
लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि नहीं फॉल्स प्रॉफिट है, फॉल्स प्रॉफिट है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार क्लियर हो गया है 22 तारीख को ये पर्व नहीं मनाया जाएगा क्योंकि वहाँ चाँद नहीं दिखेगा। ये कुछ एक्सपर्ट हैं जो 25 साल से नज़र रखते हैं इन पर्वों का, तो उन्होंने कोट किया है कि यहाँ से इन्होंने रेफरेंस उठाया है 23 तारीख और 24 तारीख को ही नए चाँद के दर्शन हो सकते हैं। तो इज़राइल टाइम में ये होगा 6:36 PM और ये 24 तारीख को होगा 6:35 PM। तो ये हाई पॉसिबल रैप्चर डेट यहाँ है क्योंकि यहीं पे तुरही फूकी जाएगी इन्हीं पर्वों पे। तो हमको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। अब चैनल देख लीजिएगा खुद से, और मैं वचन कोट कर देता हूँ क्योंकि वचन यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। इसी में देखिए पूरी तरीके से आत्मा के वरदान, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। बाइबल में कितना अच्छा बात बोला गया है भाई। देखिए हो सकता है कई लोग देखते हैं तो उनको रैंडमली दिमाग में ऐसा ट्रेन हो जाता है कि हाँ भाई उससे संबंधित सपना आने लग रहा है, लेकिन हमको परखना है। हो सकता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो सत्य हों। भाई नूह के रेफरेंस दिया गया है कि नूह के टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। अब बताइए कोई व्यक्ति इतने सालों से नाव बना रहा है तो लोग क्या कहते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे कि भाई ये रेगिस्तान में नाव बना रहा है, हम तो यहाँ एक गिलास पानी के लिए तरसते हैं और ये बोल रहा है कि जल प्रलय आने वाला है। तो उस समय भी उसका मजाक उड़ाया गया था। आज रैप्चर के टाइम में भी मजाक उड़ाया जाता है वैसे ही कि रैप्चर का डेट बता दिए, ये है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। आप कैलकुलेशन को जब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत चीज़ पता चलेगा। देखिए जागने में कोई बुराई थोड़े है, जागने में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है कि परमेश्वर के, यीशु तो खुद बोल के गए हैं कि जब ये सब चीज़ तुम देखोगे समझोगे तो तुम हमेशा तैयार बैठे रहना, प्रार्थना करते हुए पाए रहना। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो अपना जूता तैयार रखूँगा। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपने कहानी सुनी होगी राजा दाऊद की। राजा दाऊद और उसका नाम क्या था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। साउल, हाँ, राजा दाऊद और साउल की कहानी। साउल एक टाइम पे क्या कर रहा था, राजा दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने साउल को राजा दाऊद के हाथों सौंप दिया था तब दाऊद ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। उसके साथी जो थे दाऊद के साथ में थे वो कह रहे थे कि हाँ उसे मार दे, उसे मार दे, साउल को मार दे मौका मिलने पे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने झुककर साउल के गलत होने पर भी उसको प्रणाम किया और कहा